Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। शदीद गर्मी और लू से परेशान तेलंगाना की आवाम को जल्द मिलेगी राहत। अगले 5 दिनों तक रियासत में हल्की से दरमियानी बारिश की पेश क़यासी जारी किया गया येलो अलर्ट। तेलंगाना से आज़मीन की फरीज़े हज की अदायगी के लिए मुक़द्दस शहर रवानगी का सिलसिला जारी। 450 आज़मीन को लेकर एक और हज काफ़िला मक्कातुल मुकर्रमा हुआ रवाना। ग्रुप 1 इम्तिहान का कामयाबी से इनेकाद। रचाकुंडा में कई तलबा को पुलिस गाड़ी से इम्तिहानी मराकिज़ पहुँचाया गया। रचाकुंडा CP DS चौहान ने एग्ज़ाम सेंटर्स का किया मुआयना। आदिलाबाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात का पुरअमन इनेकाद। एग्जाम सेंटर्स पहुंचने में मामूली देरी पर मुतादिद उम्मीदवार इम्तिहान देने से हुए महरूम। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने रेलवे से मुतालिक मुख्तलिफ कामों का लिया जायजा। पार्टी ओहदेदारान को दी अवाम के मसाइल से वाकफियत हासिल करने की हिदायत। और कर्नाटक में कांग्रेस की ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस की स्कीम शक्ति योजना का आगाज। जिला बिदर में मरकजी वज़रा ईश्वर खंड्रे और रहीम खान ने इस मुनफरद स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। गुज़िश्ता 3 दिनों से शदीद गर्मी और लू से परेशान तेलंगाना की आवाम को जल्द ही बारिश से राहत मिल सकती है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि रियासत में टेम्परेचर में कमी आएगी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के ऊपर बने हवा का दबाव कम हो गया है, जिसके बाद अगले 5 दिनों तक रियासत के अलग अलग मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होगी। रियासत के बेशतर अजला में गरज व चमक, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसको देखते हुए महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे कबल कल हफ्ते की शाम को हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की व दरमियानी बारिश हुई, जिसकी वजह से आवाम को गर्मी से मामूली राहत मिली है। जनगांव, संगारेड्डी, नलगुंडा, यादाद्री भूंगीर और कामारेड्डी अजला में देर शाम बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया था। फरीज़े हज की अदायगी के लिए तेलंगाना भर से आज़मीन का मुक़द्दस शहर के सफ़र के लिए रवाना होने का सिलसिला जारी है। आज 450 आज़मीन के काफ़िले को हैदराबाद के शमसाबाद एयरपोर्ट से रवाना किया गया। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर IFS शफीउल्लाह, हज कमेटी स्टाफ और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। इस काफ़िले के साथ तेलंगाना से फरीज़े हज की अदायगी के लिए रवाना होने वाले आज़मीन की तादाद 1950 हो चुकी है। काबिल ज़िक्र है कि 22 जून को तेलंगाना के आज़मीन का आखिरी काफ़िला रवाना होगा। इलाही अल्लाह के बंदों के हज को आसान बना दे। जिस मकसद के लिए हज कर रहे हैं मौला वो मकसद पूरा फरमा। हज को फरमा, मुसलमानों पर करम फरमा। परवरदिगार बेवाओं की मदद फरमा, परेशान हालों की मदद फरमा। हम सब तेरे रहम के मोहताज मालिकीन को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। मौला उनके जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इन सब को तेरी सलामती के साथ अपने घरों को वापस पहुँचा। के बाद शाम में जो है ना
घर वालों को हम खैर खैरियत से बस एक दो बात करके रखें, क्योंकि आप लोग अल्लाह के मेहमान हैं। अपन यहाँ से वहाँ तक जा रहे कहीं के लिए, इबादत के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं, तो वही काम में वही तरफ लव लगाइए आप, क्योंकि अपन दुनियादारी छोड़ के, घरदार छोड़ के, रिश्तेदार भाई बहन अपने बच्चों को सब छोड़ के जा रहे, तो अपन अपनी लव अल्लाह की तरफ ही लगना है, उसको कबूल करता और अल्लाह ताला खुश होता उससे। तो लिहाजा आप लोगों को भी तरबियती कैंप में भी बताएं, और अभी भी मैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, और वहाँ पर ठंडा पानी मत पीजिए आप लोग, नॉट कोल्ड कोल्ड बोल के रहता पानी, उसमें जो है ना आप नॉर्मल पानी पीजिए, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा है। क्योंकि अपन ठंडे पानी, जूस, आइसक्रीम कोई प्यास के खातिर खा लेते हैं, बिल्कुल ख़त्म ही नहीं करना, क्योंकि उससे थ्रोट इन्फेक्शन होने के डाउट्स हैं। तो उसके अपन थोड़ा सेफ्टी से चलिए वहाँ पर भी, और वहाँ पर पूरा टाइम इबादत है, अभी टाइम नहीं है। इसके साथ खुदा हाफ़िज़। आज तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहान मुनक्कद किया गया। रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने आज जहां इम्तिहानी मराकज़ में किए गए सख्त इंतजामात का मुआयना किया, वहीं उन्होंने इंतबाह भी दिया कि इम्तिहानी मराकज़ में सेल फ़ोन व दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात ले जाने की इजाज़त नहीं है। इस दौरान मुख्तलिफ मकामात पर इम्तिहानी मराकज़ पहुँचने में जिन उम्मीदवारों को देरी हो रही थी, पुलिस अमले ने पुलिस कार के ज़रिए उन्हें बर वक्त इम्तिहानी मराकज़ तक पहुँचाया। पुलिस की इस कारकर्दगी पर समाज के हर गोशे से तारीफ की जा रही है। कबल अज़ी रच्चाकोंडा CP DS चौहान ने रामनतापुर प्रिस्टन कॉलेज, नाचाराम PS के तहत, जॉनसन ग्रामर हाई स्कूल ओमेगा और कुशाईगुड़ा PS के तहत राधिका X रोड पर श्री चैतन्य कॉलेज जो इम्तिहानी मराकज़ थे वहां का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए DS चौहान ने बताया कि इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। अफसरान व दीगर पुलिस अमले को मुनासिब हिदायत व तजावीज़ दी गई हैं। इस मौके पर उनके हमरा मलकाजगिरी DCP धारूद जानकी, ACP नरेश रेड्डी, कुशाईगुड़ा ACP वेंकट रेड्डी और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। రన్ చాలా పకడ్బందీగా పూర్తిగా అన్ని కోణాల నుంచి చూసుకుని ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేసుకుని నిన్న మీటింగ్ చేసుకుని TSPSC చైర్మన్ గారికి ఏదైతే దాంట్లో సూచనలు సలహాలు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని బందోబస్తు మరియు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. మనం బాగా సఫిషియెంట్గా ఫోర్స్ పెట్టాము, అందరికీ బ్రీఫ్ కూడా చేశాము. చాలా చోట్ల DFME కూడా మీరు చూస్తున్నారు. 80% ఏది మొబైల్ కానీ ఏది కూడా ఎవరైనా తీసుకోపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఈసారి మనము ఊరికి వార్నింగ్ ఇవ్వడం కాదు, చట్టు ప్రకారంగా చర్యలు కూడా తీసుకోవడానికి సిద్ధం. కాబట్టి అందరికీ తెలుసు మొబైల్ తీసుకొని పోకూడదు. ఎటువంటి దాచిపెట్టడానికి పెట్టి తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఇది ఒక క్రిమినల్ యాక్షన్ కూడా. సో విద్యార్థుల మీద క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకోవడం మన ఇష్టం లేనప్పటికీ కూడా పదే పదే ఒక వ్యక్తి నెగిటివ్ నోటీస్ వస్తే వారిని आदिलाबाद ज़िले मरकज़ में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात इतवार को पुरअमन तरीक़े से मुनक़्क़द हुए। इम्तिहानी मराकज़ में उम्मीदवारों के लिए तमाम तर इंतज़ामात किए गए थे। आदिलाबाद में ग्रुप 1 का इम्तिहान लिखने के लिए 19 मराकज़ कायम किए गए थे। उम्मीदवार सुबह सवेरे पहुँच गए। पुलिस ने मरकज़ पर किसी भी किस्म के वाक़यात को रोनुमा होने से रोकने के लिए सख्त इक़दामात किए। 8:30 बजे तक सभी उम्मीदवार मराकज़ तक पहुँच गए। एहलकारों ने उन्हें अच्छी तरह चेक किया और अंदर जाने दिया। ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए पुलिस ने पेशगी इक़दामात किए और ज़िले मरकज़ में ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहान के लिए 19 मराकज़ पर 345 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। इसी के तहत ज़िला SP उदय कुमार रेड्डी ने कई इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अमले से बातचीत के बाद तफसीलात दरियाफ्त की और कई तजावीज़ भी दी। क्योंकि 1 मिनट का उसूल नाफिज था, बहुत से उम्मीदवारों को वक्त पर ना पहुँचने की वजह से एग्ज़ाम सेंटर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। अमले से मिन्नत समाजत करने के बावजूद भी इजाज़त न देने के बाद वो उम्मीदवार मायूस होकर वापस लौट गए।
मजमूई तौर पर 6,190 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 4,439 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए, जबकि 1,751 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज इतवार को तारनाका, लालापेट, मेटुगुड़ा, ओल्ड मेटुगुड़ा, राम गोपालपेट और दिगर इलाकों में रेलवे से मुताल्लिक कामों व दिगर मसाइल को लेकर दौरा किया और उनका मुआयना किया। किशन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि वो सिकंदराबाद लोकसभा के तहत असम्बली हलकों में लोगों के मसाइल को जानने के लिए आए थे कि उनके मसाइल क्या है। मरकजी वजीर ने ओहदेदारों को भी अवामी मसाइल के हल के लिए अहकामात दिए। డస్ట్ బిన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రమే మీరు చెత్త వేయండి. అంతేకాకుండా మీ ఇంటికి మరి ఈ యొక్క డస్ట్ కలెక్షన్ కోసము ఇంటింటికి వస్తారు. కాబట్టి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా జిహెచ్ఎంసీకి సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వండి తప్ప రోడ్ల మీద వేయొద్దు. ఈరోజు మనం ఒక దిక్కు భారత ప్రధానమంత్రి గారు స్వచ్ఛ భారత్ అని ఎంతో కష్టపడి ఈరోజు ఆయన దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. గతంలో మన దేశంలో ఏమాత్రం పారిశుద్ధ్యం మీద శ్రద్ధ లేకుండా ఉండేది. ఇటీవల కాలంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత స్వచ్ఛ భారత్ పిలుపుతో దేశంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది ప్రజలు ముందుకొచ్చి స్వచ్ఛ భారత్ విషయంలో మరి స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు పనిచేస్తా ఉన్నారు. మనము ఒక స్వచ్ఛ భారత్ అంటే మనందరం స్వచ్ఛందంగా పనిచేయడం, నీట్నెస్ గా ఉండడం, ఒక ఆదర్శంగా ఉండడం. ఈరోజు ఇతర దేశాలకు చూస్తే మన దేశాలకు జనాభా ఎక్కువ. కొంత ఈ స్వచ్ఛ భారత్ విషయంలో, నీట్నెస్ విషయంలో రోడ్ల మీద డిబ్రీస్ పోయకుండా మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. నైట్ టైం వచ్చి చాలా రోడ్ల మీద మరి ఈరోజు డిబ్రీస్ అన్లోడ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మళ్ళీ వేయడం చాలా ఈజీ, తీయడం చాలా కష్టం. ఒక లారీ ఒక రోడ్డు పక్కన అన్లోడ్ చేస్తే డిబ్రీస్ 5 నిమిషాల్లో పని అయిపోతుంది. కానీ అది డిబ్రీస్ లిఫ్ట్ చేయాలంటే 10 సంవత్సరాలు, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు పడుతుంది. దీని కారణంగా హైదరాబాద్ ఉండాల్సినటువంటి బ్యూటిఫికేషన్ దెబ్బతింటది. హైదరాబాద్ ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాను, జిహెచ్ఎంసీ అధికారులకు సహకరించండి, రైల్వే అధికారులకు సహకరించండి, ఈరోజు పోలీసు అధికారులకు సహకరించండి, ట్రాఫిక్ అధికారులకు సహకరించండి. హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ నగరంగా మనం తీర్చిదిద్దుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా స్లమ్స్ లో పేద ప్రజలు ఉండేటువంటి బస్తీల్లో ఇంకా కనీస రోడ్లు లేనటువంటి పరిస్థితి, మంచినీరు కలుషితమైన నీరు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి, రోడ్ల మీద ఈరోజు ఇంకా వీధి లైట్లు వెలగని పరిస్థితి, పార్కులు ఎండిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి, కమ్యూనిటీ హాల్ లేనటువంటి పరిస్థితి, ఈరోజు పిల్లలకు ప్లే గ్రౌండ్స్ లేనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉంది. కానీ ఇప్పటికైనా నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను, అనేకమైనటువంటి కొత్త లేఅవుట్స్ ఇస్తున్నారు మీకు పర్మిషన్స్. కొత్త లేఅవుట్స్ ఇచ్చినప్పుడు దగ్గరైనా ఖచ్చితంగా ప్లే గ్రౌండ్ ఉండాలి. పిల్లలకు భవిష్యత్తు కోసం, సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం వాళ్ళకు ప్లే గ్రౌండ్ ఉండాలి. ఆ యొక్క కాలనీ వాసులకు కానీ, బస్తీ వాసులకు కానీ వాకింగ్ ప్లేస్ ఉండాలి, మంచి పార్కులు ఉండాలి. ఇది లేకపోతే రానున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్ మరి ఎక్కడ కూడా బ్రీతింగ్ ప్లేస్ ఉండదు. ఇది ఒక కాంక్రీట్ జంగల్ గా మారేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. ఇప్పటికే మారిపోయింది. నేను చిన్నగున్నప్పుడు చలికాలం వచ్చిందంటే మనం స్వెటర్ లేకుండా ఎవరం బయటికి వెళ్లే వాళ్ళం కాదు. ఈరోజు స్వెటర్ కాదు, చలికాలం కూడా ఏసీ ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను, అవసరమైతే కొన్ని కఠినమైనటువంటి చట్టాలు కొత్త కాలనీస్ ఏర్పాటు చేసే దగ్గర ఏర్పాటు చేసి మనం హైదరాబాద్ భవిష్యత్తును, భావితరాల భవిష్యత్తును, వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కూడా పరిరక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సందర్భంగా तेलंगाना के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने गुज़िश्ता 9 सालों में मरकज की जानिब से किसानों और ज़रूरी इलाकों की हिमायत में खड़े होने का जो दावा किया है वो दरअसल दिल्ली की स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी है। निरंजन रेड्डी ने किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि मरकज ने 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करने का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासतों की जानिब से किसानों के लिए एमएसपी तय करने की बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद मरकज की मोदी हुकूमत एमएसपी पर एक तरफा फैसला ले रही है। उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि मरकज की मोदी हुकूमत तेलंगाना सरकार पर बोझ डालकर एमएसपी पर सिर्फ 25% फसल की खरीद कर रहा है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज इतवार की सुबह तेलंगाना शोहदा की यादगार के कामों का मुआयना किया, जिसे रियासती हुकूमत हुसैन सागर के किनारे तामीर कर रही है। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अरविंद कुमार को इस मौके पर उन्होंने सड़क, फुटपाथ और तामीराती अहाते के बाहर दीगर कामों और मसाइल को लेकर कई तजावीज़ पेश की।
कोड़ंगल मंडल मरकज में वाक़ MLA कैंप ऑफिस में माजूरीन के लिए माहाना पेंशन 3016 रुपये से बढ़ाकर 4116 रुपये करने के रियासती हुक्म के ऐलान के बाद शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन अफराद ने KCR की फ़ोटो का दूध से अभिषेक किया। कोड़ंगल वार्ड 2 के काउंसलर मधुसूदन यादव इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद थे। దసరాకి వారస్థాలు జరుగుతున్నాయి కనుక ఆ సందర్భంగా ఈ మీటింగ్ కూడా అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. మనకు 4000 పెన్షన్స్ కూడా పెరిగినాయి కదా, దాని గురించి పాలాభిషేకం చేయడానికి మనకి ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మాకు శుభ సందర్భంగా అందరికి కేసీఆర్ సార్ కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఎమ్మెల్యే గారు కూడా సహకారం ఎంతో ఉంది. ముఖ్యంగా ఎంతో మంది వికలాంగులు వచ్చి ఇంకా మా పెన్షన్ రాలేదు సార్ అని చెప్తే సార్ కూడా ఎంబడే స్పందించి వాళ్ళని అప్పుడప్పుడే మళ్ళీ వాళ్ళకి పై అధికారులకు తెలిపి వాళ్ళ బయట మొత్తం పెట్టి ఎంబడే మళ్ళీ మీకు శాంక్షన్ కూడా ఇప్పించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇంకెవరు ఉంటే కూడా వాళ్ళకు కూడా ఎమ్మెల్యే తీసుకొస్తే తప్పకుండా నరేంద్ర రెడ్డి గారు మీ అందరి శాంక్షన్ కూడా తెప్పించిస్తాడు. అదేవిధంగా మీకు కూడా ఇంకా ఎమ్మెల్యే గారితో దృష్టి తీసుకుపోయి ఖచ్చితంగా నిరుపేదలు ఉన్నటువంటి పేదలందరూ కూడా ఇంటి ముందున్న జాగరణలకు ఖచ్చితంగా 3 లక్షల రూపాయలు కూడా ఇప్పించే ప్రయత్నంలో భాగంగా మేము ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా దృష్టి తీసుకుపోయి తప్పకుండా మీ అందరూ కూడా సాయం చేయమని చెప్పి కోరుతాం. కనుక మీరు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎమ్మెల్యే నరేంద్ర రెడ్డి గారికి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలని చెప్పి మరొకసారి కోరుకుంటూ మీరు ఇచ్చిన ఈ అవకాశం बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कर्नाटक में ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस की मुनफरद व काबिल मिसाल स्कीम शक्ति योजना की शुरुआत हो चुकी है। ज़िला बिदर में आज इस शक्ति योजना स्कीम का बिदर ज़िला इंचार्ज वज़ीर फ़ौज जंगलात मिनिस्टर ईश्वर खंडरे और वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क व हज रहीम खान के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शुरू की गई 5 स्कीमात में से एक स्कीम शक्ति योजना का आज बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह काबीना वज़रा के हाथों अमल में आया। इस ज़िमन में RTC की जानिब से एक तकरीब मुनक्कद की गई थी। इस तकरीब में ज़िला इंचार्ज वज़ीर ईश्वर खंडरे बस में सवार होकर ख़वातीन के लिए पहला टिकट फाड़ते हुए मुफ्त सफ़र का उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बिदर के रुकन कौंसिल अरविंद कुमार अर्ली, बिदर डिप्टी कमिश्नर मिस्टर गोविंद रेड्डी, बिदर SP मिस्टर चिन्ना बसवना लिंगोटी, जिला पंचायत CEO के अलावा RTC के ओहदेदार और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साला जश्न के मौके पर उर्दू एकेडमी की जानिब से रियासत के मुमताज़ सहाफ़ी अदीब व शोरा को मखदूम अवार्ड्स और लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया। रविंद्र भारती में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, उर्दू एकेडमी व तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन और दीगर इदारों से वाबस्ता ज़िम्मेदारान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कहाँ 65 साल आप देखिए, कहाँ हमारे 9 साल देखिए, ये तो वाक़या सिर्फ 3 साल में गुजरा है। पहले साबिक़ा में मुसलमानों की तालीम पर कोई गौर नहीं किया। अगर कोई गौर करने वाला लीडर है तो केसीआर साहब। आज हमारे जो रेजिडेंशियल स्कूल है उसमें जिस तरह असातिज़ा काम कर रहे हैं, जिस तरह हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जा रही है, और उसके लिए CM साहब ने देखे कि हैदराबाद से कल्चर से कौन वाकिफ है, मुसलमानों से कौन वाकिफ है। मुस्लिम ऑफिसर मुझसे कई बार डिस्कस करते थे, साहब केसीआर साहब कोई ऐसा ऑफिसर हो जिसके दिल में कुछ हमदर्दी हो मुसलमानों के लिए, ताकि वो रेजिडेंशियल स्कूल की जिम्मेदारी संभाल सके। इसलिए कि खान साहब को उसका चेयरमैन बनाकर जिम्मेदारी दी गई। और शकीउल्लाह साहब की भी जितनी भी तारीफ की जाए,
का मैं वो बहुत मेहनत करते हुए स्कूल को दोनों मिलकर कायम रखे। हमने आपको दो ही बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बनने के बाद इस रेजिडेंशियल स्कूल पर जो खर्चा आया है 2,743 करोड़ रुपए सिर्फ रेजिडेंशियल स्कूल पर खर्चा किया गया तेलंगाना हुकूमत की जानिब से। ये सीएम साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। जिस कौम की जबान खींची है और जबान पुजीर होती है, जिस कौम को तरक्की दिलाना चाह रहे हैं, तो वो हमारे सीएम साहब केसीआर साहब। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज चूंकि प्रोग्राम कई लीडर्स भी यहाँ मौजूद है और कई लोग यहाँ पर है, पहले की कारकर्दगी और आज की कारकर्दगी बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ हैदराबाद को कि सारे मुल्क के लिए रहबर बनने के लिए। इसके बाद में देखिए अब ऐसे शख्सियत यहाँ पर, मैं डीसीपी था इधर 1988-89 वो टाइम पर, डॉक्टर चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, मैं डीसीपी वजोन था। जब कभी भी उनसे गुफ्तगू होती थी, लॉ एंड ऑर्डर के बात हो या कोई क्राइम या डिस्कशन होता था, हमेशा उर्दू में बात करते थे। मैं जब IICT जो RR लैब्स थी उस जमाने में, वहाँ रिसर्च करते थे, हमारे एक डायरेक्टर थे गुरुबचन सिंह सिद्धू साहब, केमिस्ट्री जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट को भी उर्दू में उसमें डिस्कस करते थे। ये मुकाम था उर्दू का। अब फिर एक अच्छी बात यह है कि 8-9 साल पहले तेलंगाना का आगाज हुआ, जब से फिर उर्दू बुलंदी पर आ रही है। सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद की ज़ेर निगरानी मेंबर व महराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा एक माह के दीनी करमाई क्लासेस की इख्तितामी तक़रीब मुनक़द की गई। इन क्लासेस में ख़वातीन और तालिबात ने पाबंदी के साथ शिरकत करते हुए दीनी तालीम व तरबियत हासिल की। इख्तितामी तक़रीब के मौके पर खिताब करते हुए हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम क़ाज़मी ने कहा कि औलाद की बेहतरीन तरबियत करना वालिदैन की अहम ज़िम्मेदारी है। तक़रीब की सदारत सदर तंजीम आइमा व मुअज़्ज़िनीन हाफ़िज़ मोहम्मद मंजूर अहमद ने की। इस सिलसिले में आयशा गेट हाउस में इख्तितामी तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। क्लासेस में बेहतरीन मुज़ाहरा करने पर इनामात और तौसीफ़ी व तारीफ़ी असनाद की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी ने भी मुखातिब करते हुए प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। और इल्म वो है जिससे अलीम की पहचान हो, कि इस इल्म के ज़रिए से बंदा अल्लाह की मारिफत हासिल करने वाला बन जाए, अल्लाह को पहचानने वाला बन जाए, तो आदमी का वही इल्म उसके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़ामिन है। वरना दुनिया के अंदर जितनी मालूमात के एतबार से या इल्मी मैदान के एतबार से हमने डिग्रियां हासिल की है, इन सारी डिग्रियों की अहमियत और वक़ार इंसान की सांस तक है। जहाँ पर इंसान की सांस खत्म हो जाएगी, दुनिया की हर एक डिग्री यहाँ पर अपना सांस तोड़ देगी। अब आखिरत में कोई आदमी इन डिग्रियों को अपनी मग़फ़िरत या नजात का जरिया नहीं बना सकता है, लेकिन दुनिया के अंदर हम भी चाहते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अनज़र शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह दौरान दर्स के अंदर हमेशा यूँ कहा करते थे कि मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी मुस्लिम लेडी आती है और गैरों के पास अपने चेकअप करवाती है। मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले एक लेडी हॉस्पिटल खोला जाए, ताकि जिसके अंदर हमारी अपनी कौम और मिल्लत की औरतों का ट्रीटमेंट किया जाए। आदिलाबाद दुर्गम ट्रस्ट के चेयरमैन दुर्गम शेखर ने कहा कि समाजी खिदमत करने का आइडिया बहुत अच्छा है और बहुत से लोगों की मदद के लिए इस तरह के आइडिया के साथ ज़हनी तौर पर माजूरों के लिए एक आश्रम कायम करना काबिल सताइश है। दुर्गम शेखर ने मैकलागुंडी, चिंतागुड़ा, गुटिहतनूर मंडल में मुना व मंदिर या ज़हनी माजूरों के लिए आश्रम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने आश्रम के मुंतज़मीन पी सुधाकर व दीरानी के साथ मिलकर फीता काट कर आश्रम का इफ्तिताह अंजाम दिया। बीजेपी के रियासती लीडर चिरुकुरी ज्योति रेड्डी ने हॉस्टल रिहाइश का इफ्तिताह करने के बाद वहां पेश किए जाने वाले सर्विस प्रोग्रामों के मुंतज़मीन के बारे में दरियाफ्त किया। భాగస్వాములైన ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే ఈ సుధాకర్ మన మనసులు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే పిలిచినాం. వాళ్ళందరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులు. వాళ్ళు తప్పకుండా
ఎందుకు చెప్పినామంటే ఎవరైతే చెప్తే ఇప్పుడు 100 మంది 1000 మంది కూడా వచ్చేటోళ్ళు, కానీ అందరికి చెప్పాలి, ఆత్మీయులకు మాత్రమే చెప్పినాం. మీరంతా మా ఈ సభకు ఆత్మీయులుగా మారినందుకు మీ అందరినీ కూడా గౌరవిస్తున్నాం. దీన్ని మీకు గౌరవిస్తున్నాం, సన్మానిస్తున్నాం, రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. మేడం మీరు అందరు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఇదే తప్పకుండా ఈ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలి మనోడికి. మరి వీళ్ళతో పాటు ఈ శుభకార్యం చేసిన దంపతులు, పుణ్య దంపతులు సుధాకర్, మరి ఈ పుణ్య దంపతులు ఇద్దరు కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా సన్మానం చేస్తూ నా సహాయ సహకారాలు మరి ఎల్లి వేళల 108 ఎటువంటి కష్టంలో సుఖంలో వచ్చిన शहर हैदराबाद में फ़कीर की शबी वाले एक शख्स को गांजा फरोख्त करने के शक में पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तफसीलात के मुताबिक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने जब इस मुश्तबा शख्स से पूछताछ की तब इसने कबूल किया कि उसके बैग में गांजा है, जिसके बाद इस शख्स को मीर चौक पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस के हवाले किया गया। एसीपी मीर चौक दामोदर रेड्डी ने इस केस को हैंडल करते हुए जहां गांजा बेचने वाले शख्स से पूछताछ की, वहीं आवाम को भी मशवरा दिया कि अगर वो किसी भी जगह गांजा बेचने वालों की सरगर्मियां देखें तो पुलिस को फौरी इत्तला दें। तमाशे करेंगे तुम बोलो मेरे कपड़े निकालो। अरे छोड़ो जी, तुम गाय को मेरे कपड़े निकालो। हाँ मैं पीने को जा रहा हूँ मैं निकालो। तो मेरे गाय को तुम गाय को मैं गाय को भेजा। हाँ बोलो मैं गाय को ऐसे बोल बताओ। वनस्थलीपुरम पीएस लिमिट्स में चीजें छीन कर फरार होने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2 सोने की चेन, रोल्ड गोल्ड चेन, यामाहा R15 बाइक, 2 सेल फोन जिनकी मजमूई कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है, उसे जब्त किया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने इस केस की मुकम्मल तफसील बताई। ఈ యొక్క ఇన్స్పెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో టీం చక్కగా రియల్లీ అప్రిషియేట్ చేయాలి. వీళ్ళను ప్రతి చిన్న క్లూస్ను కూడా అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ 24 గంటల్లోగా ఈ యొక్క కేసును ఛేదించడం జరిగింది. కానీ మనకు అక్యూజ్డ్ దొరకలేదు. కేసు మాత్రం ఎవరు చేశారు అనేది మనకు 24 గంటల్లో డిటెక్ట్ చేయగలిగారు. సో మనము నిన్న వీళ్ళను ఈరోజు ఇక్కడ పట్టుకోవడం జరిగింది. దీనిలో 2 వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతని పేరు మద్దినేని పవన్ కుమార్, ఇతను 20 years, ఈ CKR మెన్స్ హాస్టల్ మెట్రో దగ్గర ఉంటున్నాడు. వీళ్ళది కొండపేట విలేజ్, చంద్రపాడు మండల్, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. అలాగే అతని మిత్రుడైనటువంటి వడవెల్లి వరుణ్ కుమార్, అతను కూడా 22 years. ఇతను ప్రైవేట్ కంపెనీలో సేల్స్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాడు. అతను కూడా కృష్ణా డిస్ట్రిక్టే. ఇద్దరు కూడా ఈ పవన్ కుమార్ కప్పులున్నాయి కాబట్టి ఏదైనా ఈజీ మనీ కొరకు అని చెప్పి వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఈజీ మనీ సంపాదించడంలో భాగంగా చైన్ స్నాచింగ్ చాలా ఈజీ అని చెప్పి వాళ్ళు ఈ చైన్ స్నాచ్ చేసి దీనిలో మహిళా మెడలోని 8 grams పుస్తలు లాక్కెళ్ళడం జరిగింది. ఈ కేసులో చాలా కష్టపడ్డటువంటి ఈ వనస్థలిపురం ఇన్స్పెక్టర్ అలాగే DI, DSI సిబ్బందిని అందరినీ అభినందించడం జరుగుతుంది. వీళ్ళందరికీ రివార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ కేసులో మనము 2 పుస్తలు 8 grams, అలాగే ఒక రోల్ గోల్డ్ చైన్, అలాగే ఒక యమా R115 ఈ వెహికల్ను, అలాగే 2 సెల్ ఫోన్లు నిందితులకు వెళ్ళి మనం సీజ్ చేసుకొని కోర్టుకు నిందితుల పాటు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. వెరిఫై చేయగా వీళ్ళిదే స్టార్టింగే ఈ కేసుగా మనం తెలుస్తుంది. ఈ టీంను మంచిగా పనిచేసినందుకు రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ చౌహాన్ గారు, అలాగే ఎల్బీ నగర్ DCP సాయిశ్రీ మేడం గారు ఈ టీంను అభినందించడం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ రివార్డు ప్రకటించడం జరిగింది. और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। शदीद गर्मी और लू से परेशान तेलंगाना की आवाम को जल्द मिलेगी राहत। अगले 5 दिनों तक रियासत में हल्की से दरमियानी बारिश की पेश क़यासी जारी किया गया येलो अलर्ट। तेलंगाना से आज़मीन की फरीज़े हज की अदायगी के लिए मुक़द्दस शहर रवानगी का सिलसिला जारी। 450 आज़मीन को लेकर एक और हज काफ़िला मक्कतुल मुकर्रमा हुआ रवाना।
ग्रुप 1 इम्तिहान का कामयाबी से इनेकाद। रचाकुंडा में कई तलबा को पुलिस गाड़ी से इम्तिहानी मराकज पहुंचाया गया। रचाकुंडा CP DS चौहान ने एग्जाम सेंटर्स का किया मुआयना। आदिलाबाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात का पुरअमन इनेकाद। एग्जाम सेंटर्स पहुंचने में मामूली देरी पर मुतादिद उम्मीदवार इम्तिहान देने से हुए महरूम। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने रेलवे से मुतालिक मुख्तलिफ कामों का लिया जायजा। पार्टी ओहदेदारान को दी अवाम के मसाइल से वाकफियत हासिल करने की हिदायत। और कर्नाटक में कांग्रेस की खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस की स्कीम शक्ति योजना का आगाज। जिला बिदर में मरकजी वज़रा ईश्वर खंड्रे और रहीम खान ने इस मुनफरद स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। BBN न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दिगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। तिब्बी दुनिया में मुख्तलिफ अमराज का शर्तिया इलाज कराने शिफा क्लिनिक पर जरूर चले आएं। शुगर का शर्तिया इलाज, गुर्दे और पित्ते में मौजूद कंकर से मिलेगा जल्द छुटकारा। दिल के अमराज या बॉल ब्लॉक्स, शुगर से होने वाली जिल्द की बीमारियों के इलाज के साथ फारिश के अटैक का भी शर्तिया इलाज और सूरियासिस का भी होगा मुकम्मल तौर पर खातिमा। एक बार अपने अमराज की तशखीस के लिए जरूर तशरीफ लाएं। शिफा क्लिनिक, हैदरनगर, मेट्रो पिलर नंबर 673, कोकटपल्ली, हैदराबाद। डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। इन नंबरात पर करें राबता।